जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स। मैथ्स के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक के अंतर्गत आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले यही क्लास हमारे बहुत लंबे समय से चल रहा है। समय के अभाव में कभी कभी क्लासेस आ रही थी, लेकिन अब कोशिश होगी कि डेली एक क्लास मैथ्स के ऊपर आए। ठीक है। हमने पहले एक जो नंबर सिस्टम की सीरीज़ है उस पर पहले पूरी कंप्लीट वीडियो डाल दी गई है। वो एसएससी लेवल का वीडियो है। साथ में उसमें जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करके दिखाया गया है। ठीक है। समय मिलेगा तो हम उस पर भी नए वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक अरिथमेटिक खत्म नहीं होगा और एडवांस पूरे खत्म नहीं होगा तब तक वहाँ पे वीडियो बनाना फिलहाल संभव तो नहीं होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे, यदि हमको कभी कभी समय मिलता है तो उसको बनाने की। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम इस वीडियो पर ऐसा देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं और 3 से 4 लाइनों में खत्म होते हैं, है ना। 3 से 4 या 5 से 6 या कई बार तो क्वेश्चन एक्स मान के बनाने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है। हम यहाँ आपको कोई ट्रिक बताने की वादा तो नहीं करते, है ना, लेकिन ऐसे कम समय में एक दो लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में आपकी सारे उत्तर लाने की कोशिश करेंगे। और वो आपका शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा। ठीक है। लेकिन मान के चलिए आप अधिक एग्जाम में अधिक लिखने से बचिए और जितना हो सके आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। जहां आवश्यक पड़ेगी वास्तविक कैलकुलेशन की, वहीं पर आप पेन चलाने की कोशिश करेंगे। बाकी यदि आपका बेसिक रेशियो का कंप्लीट है तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है। हो सकता है मेरे बताने में क्वेश्चन अधिक समय ले ले, लेकिन मैं जिस अप्रोच से बताऊंगा उसी अप्रोच से आप यदि एग्जाम में बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन बनने की चांसेस रहेंगे। तो एग्जाम में आपको बहुत जल्दी बना के निकलना है। ये मैटर नहीं करता कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ये मैटर करता है कि आप कितने समय में और कितना जल्दी, है ना, कितने समय में और कितना जल्दी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाते हैं। ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन को जो लगाया हूँ पीपीटी, उसमें मैं समय के अभाव में, जो क्योंकि पीपीटी पहले बन गया था, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया हूँ, है ना। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रतिशत का, उसमें सारे आपको ऑप्शन सहित मिलेंगे। और यहाँ भी जो क्वेश्चन, यदि जो ऑप्शन है उनमें आपको ऑप्शन देकर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो अधिक समय गन्ना गंवाते हुए आज आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया गया, जबकि कर्मचारियों की संख्या में ना 5:3 में कम कर दी गई। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये देखिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा। एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 से बढ़ा दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू। ओ से ओल्ड, एन से न्यू। ठीक है। एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3 से 4 कर दिया गया, मतलब वेतन बढ़ा दिया गया। लेकिन साथ में क्या कर दिया गया, कर्मचारियों की जो संख्या है वो 5 से 3 कर दी गई। वो 5 से 3 कर दी गई। ठीक है। कर्मचारियों का जो वेतन है वो 5 से 3 कर दी गई। अब मोटा मोटा देखिए, हमारे पास पहले 3 कर्मचारी थे। ठीक है। हमारे पास पहले 3 कर्मचारी थे तो हम 5 रुपये देते थे या 5 देते थे या 500 जो भी मान लीजिए, है ना। अब 4 कर्मचारी है तो 3 रुपये दे रहे हैं। तो टोटल हमको कितना पैसा पेड करना था पहले। यदि 3 कर्मचारी रखे थे, यदि प्रत्येक को हम 5 देते थे, तो हम टोटल एक्सपेंस कितना करते थे, ये एक्सपेंस हो गया, है ना। तो हम इसको दर मान लेते हैं। ठीक है। और ये हमारे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय हो गए। ठीक है। तो क्या कहा हमने, पहले हम 5 से 15 रुपये खर्च करते थे। अब कितना खर्च करते हैं, नाउ न्यू से 4 दिया 12। ठीक है। पहले हम 15 रुपये खर्च करते थे, अब हम 12 रुपये खर्च करते हैं। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा क्या, तो ये कटेगा 3 से, तो 3 चौके 12 ना, रेशियो 3 पंचे 15। ठीक है। अब भी हम यही कहेंगे, पहले हम 5 रुपये खर्च करते थे अपने कर्मचारियों के ऊपर, अब हम 4 रुपये खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब मेरी जो कंपनी की जो व्यय है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। ठीक है। कंपनी की व्यय कहीं ना कहीं गिरावट आई है। गिरावट कितनी की आई है या फिर कितने कंपनी को लाभ हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 1। ठीक है। 1 रुपये का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। 1 रुपये कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए,
अब इस लाइन को पढ़िए, कहा जाता है कि उस संस्था में ऐसा करने पर, है ना, पहले पैसा बढ़ा दिया गया, है ना, उसके बाद आदमी कम कर दिया गया, तब की स्थिति में कंपनी को 45,000 रुपये का लाभ होता है। ठीक है? और रेशियो में कितना लाभ होता है? एक। रेशियो में लाभ हुआ एक, ओरिजिनल कितना लाभ हुआ? 45,000। 45,000 ओरिजिनल लाभ हुआ है। ठीक है, अब को पूछा गया है कि पूर्व खर्च क्या था, तो हमारा पूर्व का रेशियो कितना है? 5। तो इस 45 को यदि हमको पूर्व खर्च निकालना है तब क्या करेंगे? 5 गुना 45, इस प्रकार से। ठीक है, ये हम गुना करेंगे तो हमको हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया 45 पंचे, ये हो गया 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 रुपये का फायदा हुआ। यदि नया खर्च पूछा जाता तो हम 4 से भाग करते, पुराना खर्च पूछा गया इसलिए हम 5 से भाग किए, तो ये हमारा आंसर हो गया। मेरे बताने में हो सकता है समय लगा होगा, लेकिन आप जिस देखिए 3 से 4 लाइन में हमारा क्वेश्चन आ गया, ज़्यादा कैलकुलेशन या ना तो एक्स मानने की जरूरत पड़ी और ना कुछ मानने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिक्का वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। एक बैग में, है ना, 785 रुपये है। क्या कहा? एक बैग में 785 रुपये है, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। और इन सिक्कों का जो नंबर है या फिर कितने तो नंबर या फिर संख्या है, तो वो 6:9:10 में है। ठीक है, 6:9:10 में ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, जो ऑप्शन जेन्युइन ऑप्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है 12, 24, 60 या फिर 45। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। एक बैग में 785 रुपये हैं, उसमें 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों का जो नंबर्स है वो 6, 9 और 10 के अनुपात में है। तो हमको पूछा गया है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो ये 5 रुपये है और इसका अनुपात 9 है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑप्शन देख के बता देंगे कि इसका आंसर आएगा 45। ठीक है, मैंने क्या कहा था सबसे पहले जब क्लास लिया था तो बताया था, अभी भी बता देता हूँ। यदि कोई रेशियो हमको दिया गया है और उसका मान नीचे पूछा गया है, याद रखिएगा, कोई रेशियो अगर दिया गया है और उसका मान हमारा हमको नीचे पूछा गया है, इसका मतलब ये जानिए कि उस रेशियो से नीचे वाला मान पूरी कट जाएगा ना। कोई रेशियो देकर यदि हम उसका कोई रेशियो देकर उसका मूल वैल्यू पूछा जाता है, इसका मतलब है कि उस रेशियो से जो दिया हुआ ऑप्शन है या फिर जो उसका उत्तर है वो पूर्ण रूप से कट जाता है। तो 9 से यहाँ कट कौन रहा है? 45 ही कट रहा है। 12 नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा, 45 कटेगा। इसका मतलब है 5 रुपये के 45 सिक्के हैं। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम में बनाना है इसी ट्रिक से, यदि दे दिया गया तब की स्थिति में, है ना। यदि आपको ऑप्शन कट जाता और यदि यही हमारा अगर 2 ऑप्शन कट जाता, बात की बात है 9 से और कोई ऑप्शन कट जाता, तब की स्थिति में हमको प्रोसेस से बनाना ही पड़ता। लेकिन यदि यहाँ एक ही ऑप्शन दिया था और 45 कट गया, हमारा आंसर यही होगा। अब देखते हैं कि प्रोसेस इसको कैसे बनाएंगे। अब चलते हैं प्रोसेस के पास। तो हमारे पास 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 रुपये के सिक्के हैं। ये ओरिजिनल वैल्यू है। अब इसके नंबर्स कितने हैं, तो देखिए 2 रुपये के हमारे पास 6 सिक्के हैं, या फिर अनुपात है, ये रियल वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। ये अनुपात में ये सिक्के हैं हमारे पास। ठीक है, ये अनुपात में सिक्के हैं। अब ये बताइए मुझे, यदि मेरे पास 2 रुपये के 6 सिक्के हैं, इसका मतलब मेरे पास 12 रुपये है। ठीक है, 9 रुपये के 5 सिक्के, इसके पास इसका मतलब मेरे पास 45 रुपया है, 9×5 = 45। ठीक है, और यदि 10 रुपये के 10 सिक्के हैं, इसका मतलब मेरे पास 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है। देखिए यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, इसका मतलब ये कतई नहीं निकालेगा कि मैंने इस 45 से निकाला है। इस वैल्यू को नहीं निकाला गया है। ठीक है, 9×5 = 45, ये हमारा देखिए हम सिक्कों की 5 कितने सिक्के ये पूछा गया, तो 5 के हमारे पास 45 सिक्के हैं। अब देखिए हमारे पास इतने रुपए आ गए। अब इन सभी रुपयों को हम जोड़ देते हैं, 145 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 157। ये कुल रुपीस हमारे पास आ गया जो हमने रेशियो से निकाला। क्वेश्चन में भी हमें कुल रुपीस दिया गया है, तो 785 कुल रुपीस है। यदि एक का वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगा, ये जो है 745 इस 157 से भाग चला जाए।
कितने बार में भाग चला जाएगा, तो ये जाएगा हमारे 5 बार में, 5 बार में कटेगा। इसका मतलब हो जाएगा एक की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 5। अब पूछा गया है 5 के कितने सिक्के हैं। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 5। अब 5 के कितने सिक्के हैं, तो देख लीजिए हमारे पास रेशियो में 5 के कितने सिक्के हैं, हमारे पास रेशियो में 5 के 9 सिक्के हैं। और हमको रेशियो वैल्यू आया है 5। इसको हम गुना करेंगे तो 45 मिलेगा। ये इत्तेफाक से इसी यही 5 हमारा मैच कर गया, लेकिन हमारा आंसर भी 45 ही आया। लेकिन याद रखिएगा, जब भी मूल वैल्यू देगा तो आपको काट के चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक बैग में एक एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिला लिया जाए तो 40 रुपये होते हैं। अब 5 पैसों का सिक्का कितना है हमको ये देखना है। 5 पैसों का सिक्का कितना है हमको यहाँ पे ये देखना है। 5 पैसे को सिक्का का हिसाब कितना है, 5 पैसे का तो 5 है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन कुछ कुछ दिया गया है जो आप ऑप्शन काट नहीं पाओगे। ये 50 दे दिया है, 150 दिया है, 250 ऑप्शन दिया है और एक ऑप्शन 100 है। तो 5 से तो सभी कट जा रहे हैं। यदि आप रेशो से काटना चाहो तो 5 का रेशो 5 ही है, 5 से तो सभी कट जाएगा, बात नहीं बनेगी। प्रोसेस से चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, 25 पैसा है। ठीक है, 25 पैसा है, 10 पैसा है, 10 पैसा है और 5 पैसा है। अब इसकी संख्या नीचे दी गई है। 25 पैसा की संख्या हमारे पास 1 है। ठीक है, 10 पैसे की हमारे पास संख्या 3 है और जो 5 पैसे की संख्या हमारे पास 3 है। सिंपली अब इसको हम गुना कर लेंगे। सिंपली हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पैसा। ठीक है, प्लस 30 पैसा, ये हो जाएगा 5 में 25, सॉरी हाँ ये 25 पैसा। ठीक है, ये 25 पैसा हमारे पास हो गया। अब हम इस सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 पैसा आ जाएगा। 80 पैसा आ जाएगा। टोटल रेशियो हमारे पास 80 पैसा है और क्वेश्चन में हमको दिया गया 40 रुपया। देखिए यहाँ 80 पैसा, यहाँ 40 रुपया, बात नहीं बन रही है। इस 40 को भी पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। 40 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पैसे में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा। तो हम क्या करेंगे, 40 गुना 100 करेंगे। ठीक है, पैसा। अब देखिए ये 80 पैसा बराबर 4000 पैसा। पैसे को पैसे से उड़ा दिए। अब हमको एक की वैल्यू निकालना है, तब क्या करेंगे, इस 4000 को हम 80 से भाग देंगे। कटने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8×5 = 40, तो ये हो जाएगा 50। मतलब एक की वैल्यू आई 50, एक की वैल्यू आ गई 50। निकालना क्या है हमको, 5 पैसों की संख्या निकालना है। निकालना क्या है, 5 पैसों की संख्या निकालना है। तो 5 पैसों की संख्या रेशियो में कितनी है, तो 5 है। ठीक है, रेशियो में इसकी वैल्यू 5 है और ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास आया है 50। दोनों को गुना कर दीजिए, 5 में 25, 250। ये हमारा ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो 5 पैसों की संख्या कितनी है, 250 है। मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको स्लो लग रहा होगा, एग्जाम में बनाएंगे तो आपको फास्ट बनाना है। इसमें अगर ऑप्शन से कटता तो हम ऑप्शन से काट सकते थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सभी ऑप्शन 5 से कट गए, इसलिए हमको प्रोसेस से बनाना पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है 378 ना, 378 सिक्कों का कुछ ढेर है। ठीक है, 378 सिक्कों का ढेर है। इसमें 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, जिसका मान है 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसों की जो सिक्कों की संख्या है ये हमको ज्ञात करनी है। 50 पैसों की संख्या कितनी है ये हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या दिया गया, देखो पिछले क्वेश्चनों के अपेक्षा ये क्वेश्चन कुछ अलग है। पहले हमको क्या टोटल वैल्यू दिया जाता था, अब सिक्कों के ढेर दे दिए गए हैं। इसमें थोड़ा सा अप्रोच अलग रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, दिया क्या है ये देख लेते हैं। हमारे पास 1 रुपया दिया गया है, 50 पैसा दिया दिया गया है। ठीक है, इसको मैं 0.5 लिख लेता हूँ और दिया गया है 0.25, मतलब 25 पैसा दिया गया। ये ना, उसके बाद इसकी संख्या दी गई है, तो ये है 13, ये है 11 और ये है हमारा 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते। डायरेक्ट इंटू नहीं करने का कारण क्या है ये सुन लीजिए। क्योंकि हमको सिक्कों का ढेर दिया गया है,
सिक्कों की वैल्यू नहीं दी गई है, तब हम क्या करेंगे, इन सभी को हम 1 रुपये के बराबर मान के चलेंगे, 1 रुपये में मान के चलेंगे। जैसे हमारे पास यदि 1 रुपया है ना, 1 रुपया है, तो मुझे 1 रुपये के कितने सिक्के, या फिर मेरे पास ऐसे कितने सिक्के हों तो वो 1 रुपया बन जाएगा। तो मेरे पास 1 रुपये का एक सिक्का हो तो वो 1 रुपया कहलाएगा। ठीक है। यदि मेरे पास 50 पैसे की यूनिट है, ठीक है, यदि मेरे पास 50 पैसे की यूनिट है, तो कितना सिक्का हो तो वो 1 रुपया कहलाएगा। तो 2 सिक्का हो तो वो 1 रुपया कहलाएगा। उसी प्रकार यदि 25 पैसे मेरे पास है, तो कितना कॉइन्स हो, है ना, कॉइन्स की संख्या कितनी हो जो मुझे 1 रुपया दे दे, तो मुझे 4 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। यही बेस हम यहाँ लेके चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 1 रुपया है, तो मुझे 1 रुपया बनाने के लिए एक सिक्के की आवश्यकता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 50 पैसे की सिक्का है ना, 50 पैसे की सिक्का में मुझे 1 रुपये बनाने के लिए कितने 50 पैसों की या फिर कितने कॉइन्स की आवश्यकता पड़ेगी 1 रुपये के लिए, तो मुझे 2 कॉइन्स की आवश्यकता पड़ेगी। 25 पैसा है मेरे पास, 1 रुपया करने के लिए मुझे 4 कॉइन्स चाहिए, 4 25 पैसा मिलके 1 रुपया बन जाएगा। अब अब हमको इसे गुना करना है। ठीक है। 13 को गुना करना है 1 से, तो ये हो जाएगा 13। 11 को गुना करना है 22 से, तो ये हो जाएगा 22। और 17 को गुना करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28। ये हमारा रेशियो बन के आ गया नया। ठीक है। ये हमारा रेशियो बन के आ गया नया। और ये रेशियो किसका रेशियो है, तो ये हमारे सिक्कों के ढेर का रेशियो है। ठीक है। ये हमारे सिक्कों के ढेर का रेशियो है। ठीक है। सिक्कों के ढेर का रेशियो है। यदि इस रेशियो पे हम यदि जोड़ दें पूरा, तो क्या हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। ढेर है हमारे पास। ठीक है। 63 ढेर है, लेकिन ओरिजिनल ढेर कितने हैं हमारे पास सिक्कों का, तो 378 है। एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 378 को भाग करेंगे 63 से, 378 को भाग करेंगे 63 से, ये जाएगा 6 बार में, ये चला जाएगा 6 बार में, एक की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है। अब पूछा गया है कि हमको 50 पैसों की संख्या कितनी है। हमने नई रेशियो क्या निकाली है, 22 50 के लिए। तो क्या करेंगे, 22 गुना करेंगे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक 13, 132। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन बदलने के बाद अप्रोच भी बदल जाता है। फिर से दिया गया है 1270 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटना है। ठीक है। 1270 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपया ज़्यादा मिले, ठीक है, और बी को सी से 20 रुपया ज़्यादा मिले। तो किसको कितना मिलेगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूँ, सी का किसी के साथ कंपेयर नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया गया है ना, किसी के साथ इसका कंपेयर नहीं किया गया है। कंपेयर नहीं किया गया तो हम इसी को मूल मूल मान लेंगे ना। तो ए, बी और सी, ए बी और सी, तो सी को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया गया है, सी का कितना मिलेगा ऐसा करके, तो हम सी को मान लेते हैं एक्स, सी के पास x रुपया है। अब क्या कहा गया है देख लीजिए, बी को सी से 20 रुपया अधिक मिलना चाहिए, बी को सी से 20 रुपया अधिक, तो सी का तो एक्स है, इसको 20 रुपया अधिक दे देते हैं, चलो एक्स प्लस 20 आप रख लो। ठीक है। अब कहा गया है ए को बी से 30 ज़्यादा मिलना चाहिए, तो x प्लस 20 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है x प्लस 30, x प्लस 30। ठीक है। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x x ये तो हो जाएगा 3x प्लस 50। ठीक है। सॉरी ये 50 होगा ना, ये 50 हो जाएगा, 50 और 20 हो जाएगा 70, 70 ये हो गया टोटल। लेकिन टोटल में हमारे पास है कितना रुपया, 1270। ठीक है। एक्स 70 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, देखिए मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ ना, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। इस 70 को हम इस साइड भेज देंगे, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा 1270 में, माइनस होने के बाद वो बच जाएगा केवल 1200, माइनस होने के बाद केवल बच जाएगा 1200। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 चौके 12 होता है, ये 3 चौके 12, 2 जीरो मैंने जेव का त्यों लिख दिया, तो एक्स बराबर हो गया 400, ये हो गया मेरा वैल्यू। तो सी को एक्स का आ गया, तो सी को मिलेगा 400, यहाँ मैं नया वैल्यू लिख रहा हूँ, सी को मिलेगा 400। ठीक है। बी को कितना मिलेगा, तो बी के लिए कहा गया है बी को सी से 20 रुपये अधिक मिलना चाहिए मात्र, तो ये हो जाएगा इनका 420, ये 420 कितना हो गया, बी का हो गया। अब हमको ए का निकालना है,
ए को इस बी से 50 अधिक मिलना चाहिए, इस ए को सॉरी इस बी से 30 अधिक मिलना चाहिए, तो 420 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 450। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 830 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को, ठीक है, ए को ए को बी से 70 रुपये ज़्यादा मिले और बी को सी से 80 रुपये ज़्यादा मिले, तो ए बी सी को कितने रुपए मिलेंगे। जस्ट वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी अलग कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, सी का किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं है, किसी को कितना मिलना चाहिए, तो हम आंख मूंद के सी का एक्स लिख देते हैं। अब क्या कहा गया है, बी को सी से 80 ज़्यादा मिलना चाहिए, बी को सी से 80 मिलना चाहिए ज़्यादा, तो x प्लस 80 इस बी के लिए। अब कहा गया है ए के लिए, ए के लिए कहा गया है ए को बी से 70 ज़्यादा मिलना चाहिए, तो बी को तो पहले ही x प्लस 80 मिल रहा है, इसमें 70 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो x का हिस्सा हो गया x प्लस 150 और टोटल हमारे पास रुपया है 830। तो 830 को इतने में बांटा गया है ना, किसी को x मिला होगा, किसी को x प्लस 80 मिला होगा, किसी को x प्लस 50 मिला होगा, टोटल 830 को ही बांटना है, उससे ज़्यादा तो बांट नहीं सकते, तो हम इसको 830 के इक्वल कर लिए। फिर ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस, तीनों को जोड़ दीजिए, 150 और 80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 230 रुपया बराबर 830। ठीक है, अब 3x की मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये 30 है ना, तो ये 830, तो 830 माइनस 230 करेंगे, 830 माइनस 230 करेंगे। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 830 में 230 गया तो हमारे पास बचा है कितना, 600। तो x बराबर 600 बटा 3, 3 को पक्षांतर करके ला लिए, ये हो जाता है 3 दूनी 6, 200 रुपया। x की वैल्यू 200, मतलब x को मिलेगा 200 रुपया। ठीक है, सॉरी, सी को मिला 200 रुपया, बी को कितना मिलना चाहिए, बी को इससे 80 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए, इससे सी से सी से 80 रुपये इसको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो 280 रुपया मिलेगा बी को। और ए को कितना मिलना चाहिए, तो बी से 70 अधिक मिलना चाहिए, बी से 70 अधिक मिलेगा तो ये हो जाएगा 350। यदि ऑप्शन रहता तो आप बहुत जल्दी काट लेते हैं, है ना, कंपेयर करके। ऑप्शन में दे नहीं पाया हूँ, है ना, ऑप्शन में होता तो आप हो सकता है आप केवल सी को ही निकाल के आगे बढ़ सकते थे, केवल बी को ही निकाल के आगे बढ़ सकते थे, केवल ए को ही निकाल के आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर भी आपको ये सब ट्रिक पता होनी चाहिए, या फिर ये सब तरीके पता होने चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। अब दिया गया है 710 रुपये है, जिसको ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाना है कि ए को बी से 40 अधिक मिले। सेम वही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बी को 40 रुपये अधिक मिलना चाहिए, सी को ए से 30 रुपये अधिक मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए किसका किसके साथ तुलना नहीं किया गया है। इस ए का तो तुलना कर दिया गया है बी के साथ, इस सी का भी तुलना कर दिया है ए के साथ, बचा हमारे पास बी, बी का किसी के साथ तुलना नहीं किया गया है ना। तो इस बार हम बेस वैल्यू मानेंगे बी के लिए, तो ए बी और सी में ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, बी को हम मानते हैं एक्स, क्योंकि इसका तुलना किसी के साथ किया नहीं गया। अब देखिए ए को जो है बी से 40 अधिक मिलना चाहिए। ठीक है, तो बी से 40 अधिक मिलना चाहिए, तो बी को तो एक्स मिल ही रहा है, प्लस 40 और दे दीजिए। सी क्या बोल रहा है, सी को जो है ना ए से 30 अधिक मिलना चाहिए, सी को ए से 30 अधिक मिलना चाहिए, तो ए को मिल रहा है एक्स प्लस 40 मिल रहा है, प्लस इसमें 30 और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 70। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 40 और यहाँ पे 70 है, तो ये हो जाएगा आपका 110। टोटल है हमारे पास 710। ठीक है, 110 टोटल है 710। अब करेंगे 3x बराबर, अगर आप बच्चे टाइप का करना चाहते हैं कैलकुलेशन तो कर लीजिए, वैसे अगर मनी मन करना चाहते हैं तो ये इसमें 600 आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 600, 3x बराबर 600। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ गई 200। पूछा क्या गया ए बी सी को कितना मिला, प्रत्येक को कितना मिला, तो हमारा बेस वैल्यू था बी, बी को मिला है 200 रुपया। ठीक है, बी को मिल गया 200 रुपया,
ये आप ऑप्शन से काटना चाहते तो ऑप्शन से काट सकते थे, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, ए को कितना मिला, ए को बी से 40 मिलना अधिक चाहिए था तो 240 इसको दे दीजिए। सी को इससे 30 अधिक मिलना चाहिए, सी को ए से 30 अधिक मिलना चाहिए तो किसको मिल जाएगा 270। इस प्रकार से देखिए ऑप्शन में आप कैसे बना सकते थे, मैं आपको बस यही यहाँ पे लास्ट एक हिंट दे देता हूँ कि ऑप्शन में आप इसको कैसे बना सकते थे। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दे रहा हूँ इस बगल में। ठीक है, हमारे पास दिया गया था 340, ठीक है, 300, उसके बाद है 370, ये ऑप्शन में दिया गया था। दूसरा ऑप्शन दिया गया था 200, 270 और 340। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 320, 320 के बाद दिया गया है 300, 300 के बाद दिया गया है 280। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है 240, फिर दिया गया है 200, फिर दिया गया था 270। ठीक है, यदि बाय ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, देखिए हमको टोटल वैल्यू दिया है 710, इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है वो तीनों को जोड़ के 710 होना चाहिए, क्योंकि 710 को ही बांटना है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ना ही उससे कम हो सकता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, 3 300 तीनों में है तो 3 3 900 तो ऐसे ही हो गया, कट गया, गलत, कोई मतलब नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन आइए, आपको 710 तक पहुंचना है तो यहाँ पे कितना है 200, 200 कितना हो गया 600 हो गया, 600 हो गया। 600 के बाद ये आपका चला जाता है, ये आपका चला गया 700 के पास, ये ऑप्शन से ये बैठ गया है ना, पर ये ऑप्शन हमारा उत्तर फिलहाल है नहीं। एलिमिनेशन कैसे करेंगे कि उसके इक्वल आंसर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, ये अब इसको देखिए 3 3 ये हो गया 600, 6 2 800 रुपया, ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, दो ऑप्शन हमने ऐसे ही काट दिए, दो ऑप्शन हमने तो ऐसे ही काट दिए। एक हमारा क्वेश्चन एक पॉइंट बच गया हमारे पास, या तो ये होगा या नीचे वाला होगा, या तो ये होगा या नीचे होगा। पहले ऑप्शन से हमने काट दिया है ना, पहले ऑप्शन से हमने दो को काट दिया क्योंकि 710 से वो कम या ज़्यादा हो रहा था, इक्वल होना चाहिए था। बाकी दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो आगे पीछे हैं। अब देखिए अब हमको प्रोसेस से चलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दो ऑप्शन हम तो काट दिया, अब हमारे पास बी की वैल्यू हमको 200 पता चल गया यहीं पे, अभी हम आगे और नहीं बढ़े हैं, 200 वैल्यू पता चल गया हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी का वैल्यू कहाँ पे है, बी का वैल्यू 200 मिलना चाहिए, तो बी हमारा सेंटर में देखिए ए बी सी क्रमशः है ना, तो बी का वैल्यू क्या होगा, ये ए वाला होगा, ये बी वाला होगा और ये सी वाला। ठीक है, बी वाला और सी वाला हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार देखिए, यदि आप इतना सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, आपका इतने में ही आंसर आ जाता। देखिए क्या कहा हमने कि इन दो ऑप्शन में 710 तो हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ 20 बी को बेस माना, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बी को हमने बेस मान लिया, इसका मतलब है बी की वैल्यू सबसे कम रहेगी, बी की वैल्यू सबसे कम रहेगी, ये तो बात मानते हैं क्योंकि हमने इसको बेस मान के चले हैं, क्योंकि इसका कंपेयर किसी के साथ नहीं हुआ है। यदि इतना आपका क्लियर हो गया तो आप आसानी से देख सकते हैं कि बी सेंटर में है और बी यहाँ पे बड़ा दिखा रहा है और ए को छोटा दिखा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑलरेडी हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। बाय ऑप्शन करना चाहते हैं तो बाय ऑप्शन ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन बाय ऑप्शन के साथ साथ आपको बनता कैसे है उसके मैथिक और ट्रिक साथ साथ आपको पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन बाय ऑप्शन मैथ्स के 50% क्वेश्चन बाय ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं, तो एग्जाम में आप बहुत जल्दी बना पाओगे बाय ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12,560 रुपये को ए बी सी में इस तरह विभाजित करना है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 25 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात जो है 7, 10 और 13 हो जाता है। सी के पास कितनी धनराशि है हमको ये बताना है। ठीक है, सी के पास कितनी धनराशि है हमको ये बताना है, सी के पास कितनी धनराशि है हमको ये बताना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको मेन देखिए, ये जो रेशियो आ रहा है ना, इतना पैसा कम करने के बाद आ रहा है, इस 1260 में 25, 35 और इतना कम करने के बाद आ रहा है। एग्जाम में यदि आप बैठे हो तब कैसे करोगे, आपको इधर अलग से नहीं लिखते बैठना है ना, तो 25, 35 और 60 को यहीं से जोड़ लीजिए। ठीक है, 25, 35 और 60 को यहीं से जोड़ लीजिए, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का हिस्सा से कट रहा है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो होता है 110, तीनों को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और इसको आपको 12,560 में माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12,450। ठीक है,
अब ये रेशियो है इसका 7:10 13, ये हमारा रेशियो बन गया। ठीक है, रेशियो टोटल कितना है, तो टोटल आप यही कर लीजिए, देख लीजिए टोटल यही कर लीजिए, 7 10 और 13, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 30 होता है क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ये 7 और 13 हो जाएगा 20 10 30। ठीक है, तो रेशियो में हमारा कितना हो गया, 10 7 और 13, ये हमारा रेशियो में टोटल है। रेशियो का टोटल कितना है, तो रेशियो का टोटल है हमारे पास 30। ठीक है, रेशियो का टोटल है हमारे पास 30, और ओरिजिनल टोटल हमारे पास कितना है, तो 12,450 है। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक लिख लीजिए और 12,450 इस प्रकार ऐसे लिख लीजिए और 30 से इसको भाग दीजिए। एग्जाम में क्या करता है, इसको एक्स मान के चलता है, आप एक्स के चक्कर में मर जाओगे, मत बनाना कभी भी। ठीक है, आपके पास एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय रहेगा नहीं, आपके पास जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा। इसको 3 से भाग करके देख लीजिए कितना आता है, ये आप लिख दीजिए इसमें। ठीक है, 3 से भाग करने पर आपको भागफल लिखना है, भागफल मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि भागफल आएगा हमारा 415। ठीक है, भागफल आया 415, इसका कहने का मतलब है एक की वैल्यू आ गई 415। हमको निकालना कितना है, सी का, और सी का रेशियो में कितना है, 13। तो इस 415 को हम गुना करेंगे 13 से। अब जो ऑप्शन आएगा गुना करने के बाद, वो हमारा आंसर नहीं होगा, उसमें 50 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने 50 का काट लिया है ना। हमको सी की कुल धन राशि पूछा है, ना कि 13 का रेशियो, ना कि 13 मिलने के बाद है ना कितना मिलेगा, या फिर 13 रेशियो के अनुसार कितना अमाउंट होगा, ये नहीं पूछा है। सी का कितना धन राशि है ये पूछा था। तो 13 को जब इनसे गुना करेंगे तब हमको हमारा मिल जाएगा 5,395। ठीक है, 5,395 प्लस अब 50 को इसमें ऐड कर लीजिए जो हमने काटा था पहले, ये सब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,445। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 5,445। अनीता, बिंदु और चंपा 3 सहेलियां हैं। ठीक है, क्या कहा, अनीता, बिंदु और चंपा 3 सहेलियां हैं। 11,5 रुपये को इस प्रकार बांटा जाए कि तीनों के हिस्से से क्रमशः पहले इतना निकाल दिया जाए। सेम क्वेश्चन है, 10 रुपये निकाल दीजिए, 20 रुपये निकाल दीजिए और 15 निकाल दीजिए। टोटल कितने निकाले हमने, टोटल ये 10 30 हो गया 45, टोटल हमने 45 रुपये निकाल दिए है ना। निकालने के बाद इनका अनुपात कुछ इस प्रकार से हो जाता है, 11:18:24। चंपा को कितना मिला, ठीक है, चंपा को कितना मिला ये देखना है। सबसे पहले हमारे पास है 1105 रुपये, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 11 20 और 15 हो जाता है 45, ये 45 हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये 10 में 4 गया 6 जीरो, और ये 1160 रुपया आ गया। ठीक है, अब इनके रेशियो का टोटल कर लीजिए, टोटल रुपये हमारे पास 1160 है, लेकिन इसी को हमने रेशियो में बांटा है, तो रेशियो टोटल कितना है, 11 18 और 24 को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 + 18 + 24 = 53। तो रेशियो में हमारे पास 53 है टोटल, लेकिन ओरिजिनल है हमारे पास 10 60। ठीक है, एक की वैल्यू निकालना है, सिंपली भाग देके, सिंपली भाग देके एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। पूछा क्या है, चंपा का हिस्सा कितना है, तो चंपा कहाँ पे है, अनीता, बिंदु और चंपा, तीसरे नंबर वाला, तो तीसरे नंबर वाला 24 है, तीसरे नंबर वाला 24 है। तो एक की वैल्यू 20 है, तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, 24 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 480। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कुछ पैसे काट लिए चंपा के 15 रुपया, तो इस 15 रुपये को वापस लौटा दीजिए चंपा को, 15 रुपये जोड़ दीजिए, 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 495, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना चंपा का हिस्सा है, इतना जो है चंपा का हिस्सा है।
अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार देखेंगे कि है ना, कि ये ऑप्शन से कैसे बन सकता है। ठीक है, इसी ऑप्शन को हम देखेंगे कि ये ऑप्शन से कैसे बन सकता है। अब देखिए ऑप्शन से बनने के कैसे हो सकते हैं। मैं अपने आपको ऑप्शन बताऊंगा और ऑप्शन बता रहा हूँ, आप देखिए कि ऑप्शन किसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व कैसे करेंगे, ये देख लीजिए। हमको दिया गया 595, फिर इसमें दिया गया 395, फिर दिया गया इसमें 495 और दिया गया है हमको 295। क्वेश्चन में दिया गया है कि चंपा का हिस्सा कितना है, इसका मतलब नीचे जो दिया गया है वो चंपा का हिस्सा है, साथ में चंपा का हमको कुछ रेशियो दिया गया है। और मैंने पहले क्या कहा था कि रेशियो और मूल वैल्यू आपस में कटता है पूरा पूरा। ठीक है, 24 और इसका मूल रेशियो कटेगा, लेकिन क्या ये मूल रेशियो है या क्या इस 24 का मूल है, नहीं है, क्योंकि हमने इसमें 15 जोड़ा है। तो यदि आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन इसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आप मनी मन करना चाहें तो बहुत फास्ट होगा। सबसे पहले यदि हमको 24 का मूल निकालना है तो सभी ऑप्शन में 15 कम कर दीजिए, सभी ऑप्शन में 15 कम कर दीजिए। 15 कम करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपको 24 से भाग करके देखना पड़ेगा, लेकिन 24 से भी भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं थोड़ा बता देता हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए बहुत काम की चीज़ रहेगी। मैं हाँ, मैं सभी में 15 कम कर रहा हूँ। 15 कम करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 580, है ना, 580। ये हो जाएगा हमारा 380। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 480 और ये हो जाएगा हमारा 280। अब देखिए, आपको 24 से भाग के देख कर नहीं देखना है। 24 किसका 24 से भाग देने का रूल क्या है, तो 8 दिया 24 देख लीजिए, 8 दिया 24। तो 3 से जो वैल्यू कटेगा वही वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से कटने का रूल क्या है, यदि उसका डिजिटल सम 3 से कटा तो कटा, नहीं तो मरा। तो 8 और 5 होता है 13, ये 3 से नहीं कटेगा, गया। 5 और सिर्फ 8 और 3 होता है 11, ये 3 से नहीं कट सकता। 8 और 2 3 से नहीं कट सकता, गया। 8 और 4 12, 3 से कट सकता है, यही हमारा आंसर, ये आंसर है, मतलब ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन से करेंगे तो इस प्रकार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8,625 रुपये को राशि को सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः 22 रुपया, 35 रुपया, 48 रुपीज कम कर दिया जाए तो उनकी शेष राशि में 17, 10 और 13 के अनुपात में रह जाते हैं। यदि उनके मूल हिस्से में इतना 57, 35 और 38 फिर जोड़ दिया जाए तो उनकी राशियों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है ना, और हो सकता है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं कि आज के क्वेश्चन को, ये थोड़ा लंबा हो सकता है ना, ये आपके बाय ऑप्शन सॉल्व होना मुश्किल है, क्योंकि ये हमको सीधा रेशियो पूछ दिया गया, तो इसको प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इतने को जोड़ लीजिए, है ना, और इसमें माइनस कर दीजिए। तो हमको दिया गया है 8,625। 8,625 में 22, 25 और 48 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 105 रुपये। इसको करेंगे माइनस। ठीक है, इसको करेंगे माइनस। माइनस करेंगे तो हमको कितना बच मिल जाएगा, ये 8,520 हो जाएगा, 8,520। ठीक है, 8,520 हो गया। अब इस 8,520 को हमने 17, 10 और 13 के अनुपात में तोड़ दिया। इसका मतलब 17, 10 और 13 का जो अनुपात का योग होगा वही 85, 20 के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं 17 प्लस 13 प्लस 10। ठीक है, टोटल कितना हुआ, ये टोटल ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। तो टोटल ये 40 हो गया, अनुपात में योग 40 है और ओरिजिनल में योग कितना है, तो 25, 85, 20। एक की वैल्यू निकालनी है ना, यदि एक की वैल्यू निकालनी है तो कितना निकलेगा, 40 से भाग दे देंगे तो एक की वैल्यू हमको मिलेगी, ये होगी हमारे पास एक की वैल्यू 213 रुपया। ये एक की वैल्यू निकल गई 213। ठीक है, ये हमारी एक की वैल्यू निकल गई। अब उसी प्रकार हमको अब सबकी वैल्यू निकालनी है, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा सुनील है, नील है और ये जमील है। ठीक है, तो सुनील के पास कितना रेशियो है, सुनील के पास है 17, गुना कर देंगे इस 213 को। ठीक है, और क्या प्लस करेंगे, देखिए प्लस जो हमने इसका काट के रखा है, 22 काट के रखा है, बिल्कुल हमने 22 काट के रखा है, प्लस और 57 भी जोड़ना है, लिखा गया है ना। तो ये तो हमने इसको जो काटा था उसको वापस कर दिया, साथ में हमको 57 भी जोड़ना है। ठीक है, 57 भी जोड़ना रहेगा।
ये हो गया सुनील का। अब देखते हैं अनिल का। अनिल का रेशियो में कितना है, तो अनिल का रेशियो में है 10, गुना करेंगे 213 से। अनिल का हमने कितने रुपए पहले काट के लिए रखा था, तो हम अनिल का हमने लिखा था 35 रुपया पहले काट के रखा था, उसको वापस दे दिए। अब उसको एक्स्ट्रा 35 और देना है ना, इस क्वेश्चन इस स्टेप के अनुसार इनको 35 और देना है, तो 35 और दे दीजिए। ठीक है, अब आया जमील के पास। जमील का हमारा कितना रेशियो है, तो जमील का हमारे पास 13 रेशियो में था, 213 से गुना करेंगे, प्लस इनको पुराना इनका हिसाब किताब 48 रुपये वापस करना है, बोनस के रूप में 83 रुपये और देना है, दे दीजिए। अब इन सभी को आप सॉल्व कर लीजिए। सभी को सॉल्व करेंगे तो इनका योग आ जाएगा ना, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इनका योग जाएगा 3700, इनका योग आ जाएगा 2200, ठीक है, और इनका योग आ जाएगा 2900। ठीक है, 2900। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो पूरा कट गया। बचा हमारे पास क्या, आप सॉरी, सुनील, अनिल और जमील का। सुनील का बचा हमारे पास 37, अनिल का बचा 22 और जमील का बचा 29। ठीक है, तो ये रेशियो में उनका लास्ट पैसा रहेगा। ठीक है, इस रेशियो में उनका लास्ट पैसा रहेगा, यही हमारा आंसर है। और ये आगे नहीं कट सकता क्योंकि 37 हमारा प्राइम नंबर है, आगे कटने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद और वीडियो आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई अपनी राय देना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।